नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रुचिरा भाग 3 यानी क्लास 8 का तीसरा पाठ डिजी भारत। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण मतलब पूरी विश्व दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यत इस प्रकार की चर्चा सुनते हैं। आजकल हम पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कै भावः इति। इस पद का यानी डिजिटल इंडिया का क्या भाव यानी अर्थ है। मन से जिज्ञासा उत्पत्ति। मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता मतलब जरूरतें भी परिवर्तित हुई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदानम लेन देन मौखिक था। पुराने समय में जो हम ज्ञान प्राप्त करते थे वो मौखिक तरीके से ही प्राप्त करते थे। विद्या च श्रुत परंपरायाः गृह्यते स्म। विद्या यानी शिक्षा भी सुनने की परंपरा से ही ग्रहण करते थे, यानी और कोई माध्यम नहीं था। कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो या शिक्षा प्राप्त करनी हो, सभी को एक दूसरे से सुनकर ही ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि मतलब तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिख कर ज्ञान ग्रहण करना आरंभ किया गया। परिवर्तनीय काले कर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेषैव मनोगतानां भावनां कर्ददोपरि लेखनं प्रारंभ। समय परिवर्तित होने पर कागज के ऊपर लिखने का आविष्कार हुआ और सभी मन के भाव को कागज के ऊपर लिख कर एक दूसरे को बताया जाने लगा। कंकटन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टंकिता सती। कंटक यंत्रस्य मतलब टंक यंत्रस्य मतलब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ और लिखित सामग्री को टाइप किया जाने लगा। बहुत कालाय सुरक्षित अस्ति। इससे बहुत समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकों की ये जो प्रगति है इसकी यात्रा बहुत आगे तक गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सर्वाणि सारे कार्य संगणकनामकेन यंत्रेण यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि पूरे भवन्ति होते हैं। आज सारे कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, जिसको हम अखबार यानी न्यूज़पेपर बोलते हैं। पुस्तकानि और पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोग्गे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः
कर्तन्ते सम। कर्दव्योद्योगे मतलब कागज के उद्योग वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोग से वृक्षा क्रियन्ते वृक्षों को काटा। कागज के उद्योग में वृक्षों को काटकर उपयोग में लाया जाता था, जिससे बहुत सारे वृक्ष काटे जाते थे। लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तन्ते न्यूनतमा भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटना बहुत कम हो जाएगा, इस प्रकार का विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेक प्रकार के पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत महान उपकार होगा। यानी कंप्यूटर के उपयोग से वृक्षों का कटना कम हो जाएगा, तो ये पर्यावरण की दिशा में एक बहुत ही अच्छा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार से वस्तुएं खरीदने के लिए रुपए की अनिवार्यता आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृह्णन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपये का स्थान ले लिया है वस्तुओं को खरीदने के लिए। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यते। बैंकों में भी सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग होता है। बहुधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत अधिक प्रयोग के लिए, यानी ऐप जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। फ़ोन में ऐप नहीं होते जैसे गेम के लिए, और इसमें होते हैं जैसे फ़ोन पे, गूगल पे। इन्होंने मुद्राहीन विनिमय यानी मुद्राहीन मतलब पैसे के यूज को बहुत कम कर दिया है, और अब हम इन ऐप के यूज से ही इन्हीं के प्रयोग से वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये ऐप अब बहुत अधिक सहायक हो गए हैं, और इन्होंने रुपए को यानी खरीदारी को मुद्राहीन कर दिया है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यानी कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलयान यानी रेल की यात्रा करनी हो, या वायुयान यानी हवाई जहाज एरोप्लेन की यात्रा करनी हो, तो अब उनके लिए पत्र यानी टिकट की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन ही टिकट हो जाती है। ऐसे टिकट की कागज़ वाले टिकट की ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थानानि सुरक्षितानि भवन्ति। यानी संदृश्य वयं संकीर्ण यात्रायाम् आनंदं गृह्णम्। सर्वाणि सभी पत्राणि पत्र अस्माकं आजकल चलदूर यंत्रे ईमेल। चलदूर यंत्रे होता है फ़ोन, यानी आजकल सभी पत्र, कोई भी पत्र हो या ज़रूरी कागज़ हो, सभी अब हमें ईमेल के माध्यम या टिकट हो, सभी हमें फ़ोन में ईमेल नामक जो एक बॉक्स होता है, ऐप उसमें सुरक्षित होती है सारी जानकारियाँ। भवन्ति यानी ये संदेश के रूप में हमें दिखाई देती हैं। वयम सार्वजनिक यात्रा में आनंदम, और हम अपनी यात्राओं का इनके द्वारा आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। अब चिकित्सालय में यानी मेडिकल में, अस्पताल में भी उपचार के लिए जाते हैं, तो उसके लिए रुपया का नाम आवश्यकता ना भूत, उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फ़ोन पे के द्वारा उनसे भी फ़ोन पे कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्का प्रदानम स्वीकृति। वहाँ पर भी सभी कार्ड के द्वारा, ईमेल, बैंक के द्वारा अपने शुल्क यानी फीस दे सकते हैं। तद्दिनम नातिदूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमाद्येन सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः।
अब वह दिन दूर नहीं है जब हम अपने सभी कार्यों के लिए एकमात्र फ़ोन की ज़रूरत होगी हमें, और उसी के द्वारा हम अपने सभी कार्य पूरे कर लेंगे। बस हमारे पास एक फ़ोन हो। वस्त्रपटु के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्तुपटु के यानी जेब में, पॉकेट में, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। रुपये रखने की ज़रूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्येन आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक के रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पाठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणि अनिवार्यतः समाप्यता भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र यानी अखबार रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेखनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्र यानी अखबार आदि रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक, कदरदश्य और कागज रखने के लिए नूतनम ज्ञान से और नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी लिखने के लिए अब नोटबुक और कागज की, और नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचितम मार्गस्य ज्ञानम मार्गकस्य मानचित्रम आवश्यकता अनुभूतिया अपि न भविष्यति। अपरिचित मतलब अनजान रास्ते पर जाने के लिए वहाँ के रास्ते की जानकारी के लिए मैप यानी मानचित्र रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारे कार्य हम एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। साकादिकर्थम फलकर्थ क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं यानी विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदानते किं बहुना दानपि दानुं चल दूरदर्शन यात्रायां अलम। शाक होता है सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल फ्रूट खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी किसी गेस्ट हाउस में, विश्राम जगह में या गेस्ट हाउस में, होटल में रुकने के लिए, कक्ष सुनिश्चित यानी कोई कमरा लेने के लिए, चिकित्सालय यानी मेडिकल में रुकने के लिए, वहाँ पे कोई फीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब फ़ोन के द्वारा ही हम कर सकेंगे। विद्यालय महाविद्यालय विद्यालय स्कूल और कॉलेज में की फीस जमा करवाने के लिए किम बहुना और तो क्या दान देने के लिए भी हमें बस पैसे की या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक फ़ोन की ज़रूरत होगी, वही पर्याप्त है इन सब कार्यों के लिए। सारे कार्य अब हम फ़ोन के द्वारा ही कर सकेंगे। डिजि भारत इति अस्यां दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रसेन। डिजि भारत के द्वारा हम सब भारतीय बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी अब हमारे सारे कार्य अब फ़ोन पे के द्वारा या गूगल पे, फ़ोन पे, इनके द्वारा डिजिटल इंडिया हो गया। अब उसके द्वारा सारे काम आसानी से और सरलता से हो गए हैं, और अब हम आगे की ओर प्रगति कर रहे हैं, प्रगति पर अग्रसर हैं। थैंक यू दोस्तों।